डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ग्रीस। जैसा कि कल हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की परिभाषा, और आज हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का मान। तो चर के किसी खास वास्तविक मान के लिए बहुपद का जो मान होता है उसे उस चर के खास मान पर उस बहुपद का मान कहा जाता है। यानी कि चर के किसी खास वास्तविक मान के लिए बहुपद का जो मान होता है उससे चर के उस खास मान पर उस बहुपद का मान कहा जाता है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ए certain real value of the variable value of the polynomial for a certain real value of the variable is called value of that polynomial at certain value of that variable. चर के किसी खास वास्तविक मान के लिए बहुपद का जो मान होता है उसे उस चर के उस खास मान पर उस बहुपद का मान कहा जाता है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ए सर्टेन रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट सर्टेन वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। उदाहरण के लिए p ऑफ x कोई बहुपद हो तो x के किसी खास वास्तविक मान के लिए बहुपद का जो मान आएगा वही उस बहुपद का मान होगा। तो अगर बहुपद p ऑफ x हो और x बराबर a कोई रियल वैल्यू हो, माना कि चर x में p ऑफ x कोई बहुपद हो
तथा ए कोई वास्तविक संख्या हो मीन्स ए बिलोंग्स टू आर। चर x में p ऑफ x कोई बहुपद हो तथा ये कोई वास्तविक संख्या हो तो प्रदत्त बहुपद में x बराबर a रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहा जाता है। x बराबर a पर बहुपद के मान को p ऑफ a द्वारा निरूपित किया जाता है। अतः p ऑफ a बराबर x बराबर a पर बहुपद का मान वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इक्वल टू a, यानी चर x में p ऑफ x कोई बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो उस बहुपद में x बराबर a रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा वही मान x बराबर a पर उस बहुपद का मान होगा और उसे p ऑफ a द्वारा निरूपित किया जाएगा। तो p ऑफ a का मतलब हुआ x बराबर a पर बहुपद का मान, यानी p ऑफ a बराबर, हालांकि यहाँ पर इस तरह से लिखना उचित नहीं है, p ऑफ a इसको ऐसे लिखा जाए, p ऑफ a का अर्थ है x बराबर a पर बहुपद का मान। जैसा कि पहले हमने लिख दिया था p ऑफ a बराबर x बराबर a पर, तो यहाँ इस तरह से साइन ऑफ इक्वालिटी मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता है लिखने के लिए, बिल्कुल गलत है। इसको हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। Let p of x equal to x square minus 4. Putting x equal to 3. अब जहां जहां x है वहां वहां हम 3 रख देंगे। तो यहां p ऑफ x है, अगर x की जगह पर हम 3 रख दें तो p ऑफ 3, और यहां x की जगह 3 रख दें नाइन माइनस 4, ये हो जाएगा 5। इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 3 पर बहुपद का मान 5 है। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज 5 एट x इक्वल टू 3 means hence
वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल at x is equal to 3 is 5. वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x is equal to 3 is 5, यानी x बराबर 3 पर बहुपद का मान 5 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चर के किसी खास वास्तविक मान के लिए बहुपद का जो मान होगा वही उस बहुपद का मान होगा, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल होगा। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। अगेन लेट p of x is equal to x square minus 4. Put in x is equal to 2, we get p of 2 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 है। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज 0 एट x इज इक्वल टू 2, यानी x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 है। एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। यदि p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो p of 2 डिवाइडेड बाय p of 3 का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिंस p of x is equal to x square plus 1, so p of 2, क्योंकि इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें x बराबर 2 पर बहुपद का मान चाहिए और x बराबर 3 पर बहुपद का मान चाहिए। p of 2 तो यहाँ 2 रखेंगे, इज इक्वल टू 5, तथा p of 3, यानी यहाँ 3 रखेंगे, फिर यहाँ 3 रख देंगे, इज इक्वल टू 10। हैंस अतः p of 2 डिवाइडेड बाय p of 3 इज इक्वल टू, तो p of 2 5, p of 3 10 is equal to 1/2, and this is your answer। तो उम्मीद करता हूं कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब समझ गए होंगे और वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पर आधारित इस तरह का प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी बहुपद का शून्यांक। इसके बाद हम देखते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसा कि कोरोना महामारी के समय इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि परीक्षा में आसान प्रश्न पूछे जाएं और आसान चैप्टर को ही रखा जाए। ऐसे में बहुपद चैप्टर आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए अथवा सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको समझना अति आवश्यक है कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है, बहुपद का शून्यांक क्या है। बहुपद का शून्यांक या शून्य।
तो चर का जो मान दिए गए बहुपद को शून्य बना देता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य होता है उसे उस बहुपद का शून्यक अथवा शून्य जीरो कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ, अर्थात यदि चर x में p ऑफ x कोई बहुपद हो तथा a बिलोंग्स टू r हो, जिससे a बिलोंग्स टू r मीन्स a कोई वास्तविक संख्या हो, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो a को p ऑफ x का शून्यक 0 कहा जाता है। यानी जनरली आपसे यह बताया गया कि चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य होता है उसे उस बहुपद का शून्यक अथवा शून्य कहा जाता है। गणितीय रूप में यानी मैथमेटिकली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि चर x में इन वेरिएबल x p ऑफ x कोई बहुपद हो, पॉलिनोमियल हो तथा a कोई रियल नंबर हो, मीन्स ए बिलोंग्स टू r, जिससे p ऑफ a 0 के बराबर हो, तो a को p ऑफ x का शून्यक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, माना कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, x बराबर 2 रखने पर, तो यहां 2 है, x है तो 2 रखेंगे, p ऑफ 2 माइनस 4 माइनस 4 0। तो यहां p ऑफ 2 का मतलब हुआ x बराबर 2 पर बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो यहां x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बहुपद का शून्यक 2 है। यहां x बराबर 2 पर बहुपद का मान बराबर 0, इसलिए प्रदत्त बहुपद मीन्स गिवन पॉलिनोमियल का शून्यक 2 होगा, क्योंकि दिए गए बहुपद में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य बन जाता है। यानी शून्य किसी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जो बहुपद का मान शून्य बना देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी सोच लेते हैं कि x का जो मान है वो रखने पर बहुपद का मान 0 आता है, तो 0 ही उसका शून्यक होता है, यानी 0 को ही वे 0 समझने का प्रयास करते हैं। इस बात को आप अवश्य दिमाग से निकाल देंगे
शून्यक का मतलब यह नहीं होता है शून्य। यहाँ पर किसी बहुपद के शून्यक का अभिप्राय है चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना देता है, यानी चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य बन जाता है, चर का वही मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसा कि आपने देखा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, x बराबर 2 रखने पर p ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0, इसलिए इस बहुपद का शून्यक 2 होगा। अब शून्यक का ज्यामितीय अर्थ मीन्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस पर हम लोग अगले क्लास में विचार करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।